इमरान अपना अक्सरियत खो चुका है, साबिक वजीर आजम बन चुका है। क्या पैगाम आप दुनिया को दे रहे हैं भाई कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा। इनकी जनाजे के ऊपर एक नया पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। आज भी आपकी गिनती पूरी नहीं। शरीफ खानदान के दिन लूटने के चले गए। गेम इज नाउ ओवर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। अब तक एक खुसूसी प्रोग्राम तहरीक अदम एतमाद में मैं हूं आपका मेज़बान शरीफ जोया। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से जो सियासी हंडियाँ चढ़ाई गई उसमें उबाल आ चुका है। दोनों अतराफ से कामयाबी के दावे किए जा रहे हैं। तहरीक अदम एतमाद के हवाले से इमरान खान का ये कहना है कि वो एक रोज़ पहले ऐसा पत्ता शो करेंगे कि तमाम बाजी पलट जाएगी, जबकि अपोजिशन जमातें भी अपनी तहरीक अदम एतमाद की कामयाबी के लिए पुरुमीद हैं। ये सियासी मंजरनामा अपनी जगह पर, लेकिन अवाम मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी को कैसे देखते हैं? क्या वो इससे मुतमईन है? रियासत मदीना को जो दावा किया गया था उसकी हकीकत क्या है? मुल्क की मईशत किस नहज पर खड़ी है? अवाम क्या समझते हैं कि तहरीक इंसाफ इस तहरीक अदम एतमाद के खेल में सुरखरू हो पाएगी? क्या अवाम आने वाले दिनों में तहरीक इंसाफ के साथ खड़ी होगी? ये तमाम सवालात, इनके जवाबात पूछते हैं लोगों से। आइए चलते हैं। पब्लिक के नुमाइंदे जो पार्लियामेंटेरियंस होते हैं, उनकी ज़मीन की कीमत चले जाती है, उनको खरीद रहे हैं, खुलेआम खरीद रहे हैं। कौम इसके खिलाफ है। अच्छा, ये बताएं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? नहीं, हम मुतमईन नहीं हैं इस पर, क्योंकि इसने महंगाई बड़ी कर रखी है, गरीबों का जीना माल कर दिया इसने। हुकूमत नाम की चीज़ भी नहीं है इसके पास कोई। जो इसके साथ हैं वजीर मुशीर सारे करप्ट हैं। अच्छा, नहीं, वो तो कहते हैं रियासत मदीना का ख्वाब है यहाँ पे। मदीना ये बनाएगा रियासत मदीना? ये अपने आदमी को नहीं संभाल सकता, इसने रियासत मदीना क्या बनानी है? रियासत मदीना तो वो हज़रत उमर फ़ारूक बना के गए ना, उसकी ये मिसाल दे, ये उसके साथ ये मिल सकते हैं, उनके बराबर ये हो सकते हैं। अच्छा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल मुतमईन है जी, बिल्कुल अच्छी चाहिए। इन्होंने चलने नहीं दिया बेचारे को, उसको चलने देते तो ठीक ठाक चलती, ठीक ठाक सही तरीके से चलाता। दुश्मन के साथ आंख में आंख डाल के बात करता है। तहरीक अदम एतमाद तो अब पेश हुई है ना, उससे पहले तो नहीं हुई थी। वो पहले हो या आप हो, शुरू से ही वो मुखालफत कर रहा है यूरोप वालों की। उनकी आंख में आंख डाल के बात करता है। सही आदमी है, इसको काम करने दें, 5 साल पूरे करने दें, इसके बाद दमाद करें, चाहे इसको फेंक दें अगर काम ना किया है। लोग तो तंग है ना महंगाई वगैरह से। तंग अपनी जगह अल्लाह की तरफ से तंगी आती है। इमरान खान के हाथ में है तंगी। मेरा अल्लाह रोजी देने वाला मेरा अल्लाह है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत के हवाले से उसकी कारकर्दगी के बारे में आप क्या कहते हैं? भाई देखें, जब तक उन्होंने जितने भी कमिटमेंट्स किए आवाम के साथ, कोई एक पे भी वो पूरा नहीं उतरे। महंगाई जो के दूर रोज़ की रोज़ बढ़ रही है। डॉलर कहाँ से कहाँ जा रहा है, कोई रोकथाम नहीं है, कोई पूछने वाला नहीं है, कोई कंट्रोल नहीं है। महंगाई जो है ना वो बहुत ज़्यादा हो चुकी है। वो तो कहते हैं महंगाई आलमी सतह पर है इसमें, लेकिन आलमी सतह पे इतनी नहीं है जितनी यहाँ हो रही है। आलमी सतह पे कितनी सहूलियात हैं आवाम के लिए, यहाँ वो सहूलियत हैं पाकिस्तान को देखें, इसके को देखें। एहसास राशन प्रोग्राम शुरू किया है, एहसास प्रोग्राम है, पनाहगाह है, मंसूबे तो काफ़ी सारे हैं ना, लेकिन वो इतने उसमें फिर भी आप देखें महंगाई की क्या सूरत हाल जा रही है। हर चीज़, घी कहाँ से कहाँ चला गया है, एक आदमी की पहुंच से कहाँ ऊपर जा रही है महंगाई। क्या कंट्रोल है? मेडिसिन को आप देख लें। नहीं, सिर्फ महंगाई की वजह से आप कह रहे हैं कि भाई ये हुकूमत नाकाम है? इसके अलावा इसकी जितनी भी पॉलिसियाँ थी, जो इन्होंने कहा था जी जो नौकरियाँ देंगे और ये इतने हम ये बनाएंगे और जो बाहर से लोग आएंगे वो यहाँ पे नौकरियाँ वो लेने के लिए आएंगे, इस किस्म की तो कोई भी उनकी वो पॉलिसी कामयाब नहीं हुई इनकी। तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? मुतमईन तो भाई पहले थे, जब उसने नारा लगाया था नया पाकिस्तान बनेगा, वो नया क्या पुराना भी तबाह हो गया, बर्बाद हो गया। इतनी महंगाई है, महंगाई की वजह से आवाम बहुत तंग है। घी देख लो, आटा देख लो, चीनी देख लो, कौन सी चीज़ सस्ती है जो हम ख़रीदें जाए सुखी से खाए? हम तो भाई बहुत परेशान है, तंगी है। गरीबों के लिए इसने प्रोग्राम तो काफ़ी शुरू किए हैं ना। वो हमारे लिए क्या, हमारे पास इतना टाइम है हम जाके लेने लगे? हमारे पास भाई इतना टाइम नहीं है। टाइम उनके लिए होगा जो फारिग होंगे, हम तो काम वाले बंदे हैं। हमारे लिए क्या फ़ायदा? हमारे लिए कोई फ़ायदा नहीं है इस प्रोग्रामों का। तो रियासत मदीना का उनका कहना है कि रियासत मदीना बनाएंगे। जब बनता तो फिर आवाम सुखी ना होती भाई, वहाँ आवाम सुखी, हम जलील हैं इधर। अच्छा सर, ये बताएं कि रियासत मदीना का ख्वाब बताया जाता था, उसको उसके बारे में आपका क्या कहना है? सर बात यह है कि ये तो है एक सियासी हथकंडे और सियासी लोगों, सियासी नारे। जैसे अपना फजल क्या नाम था पहले जो हमारे सदर थे, ज़ियाउल हक साहब, उन्होंने भी यही नारा लगाया। फिर किसी पार्टी ने रोटी कपड़ा और मकान का नारा लगाया।
अब इन्होंने ये सूरत हाल जो रियासत मदीना वाली पैदा की है, जो रियासत मदीना में अगर यही कुछ होता है या होता रहा है, तारीख इस बात की गवाह है। जैसे आज कह रहे हैं ये अमर बिल मारूफ नहीं है अनिल मुनकर, किसका क्या मतलब है इसका, हमें तो समझ नहीं आई। कुछ 3.5 साल में तो हमने मासवाए रियासत मदीना के नाम के अलावा कुछ नहीं सुना। आपकी रियासत मदीना के अल्फाज आपके मुँह से इसलिए नहीं सजते कि आपने उनके किसी एक अमल पे भी अमल पैरा हुए हों, तो हम ये कहेंगे जी आप इस तरफ राग़िब हैं और आपकी ये सोच है। लेकिन इस वक्त जो मैं समझता हूँ कि इनकी हुकूमत की जो माशी टीम है या जो भी मतलब कि इनकी पॉलिसियाँ हैं वो इस मुल्क और कौम के ख़िलाफ़ सीधी सी बात है। अच्छा, तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? जी, बात ये भाई 2 शेर खुले फिर रहे हैं ना, तो एक शेर ढका हुआ है, एक शेर बाहर फिर रहा है। जो बाहर फिर रहा है वो रजा हुआ है, जिसने अंदर से आना वो भूखा है। मैं तो कहता हूँ ये 5 साल नहीं 10 साल करे इमरान खान, तब्दीली तब आएगी। अच्छा ये बताएं, तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत मुतमईन है। इमरान खान ने बहुत कुछ किया हुआ है, अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ कर रहे हैं। ये जो चोर है डकैते हैं ये सारे बोल रहे हैं ये सारे झूठ है, ये सारे जो एक कटोरे में खड़े हुए हैं ये सारे चोर हैं। इमरान खान अकेला वाहिद मर्द है पूरे मुसलमानों को, मतलब पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए खड़ा है। वो आपकी बात पे खड़ा इसलिए आप कर रहे हैं। नहीं, महंगाई जो इतनी है लोगों की तो चीखें निकली हुई। महंगाई की किस चीज़ की महंगाई किया हुआ है? लोगों ने खुद महंगाई, इमरान खान ने तो नहीं किया हुआ, पूरी दुनिया में है, एक पाकिस्तान में नहीं है, हर जगह महंगाई है। गरीब आवाम कहाँ जाए, इससे हम बिल्कुल तंग आ चुके हैं। खुदारा ये चला जाए यहाँ से, हमारी ये जान छोड़ दे। इंशाल्लाह एतमाद जो कि वोट हो रहे हैं अपोजिशन कामयाब होगी, हम तो उसके साथ ही हैं, लेकिन इससे हम राज़ी नहीं हैं। अच्छा ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? जी, इस टाइम महंगाई इतनी हो गई है, इतने हालात ख़राब हो गए हैं कि कोई समझ नहीं आ रही कि हम किस तरफ जा रहे हैं। मैं तो हरगिज़ मुतमईन नहीं हूँ इस गवर्नमेंट से। अच्छा, ये जो तहरीक अदम एतमाद चल रही है इसको क्या समझते हैं कि ये कामयाब होगी? जी देखें, आज अभी भी इमरान खान साहब ने एक तकरीर की जिसमें उसने कहा कि उम्मीदवारान को ख़रीदा जा रहा है, फ़रोख्त की जा रही है। तो जिस टाइम जहांगीर तरीन साहब जहाज़ भर भर के लेके जाते थे तो उस टाइम ख़रीदो फ़रोख्त नहीं थी, कि आज ये ख़रीदो फ़रोख्त याद आ रही है। ये एक अरसे से चलता आ रहा है सिस्टम, ये आज का कोई नया सिस्टम नहीं है। जो कोई दूसरा करता है तो वो ख़राब हो जाता है, अगर खान साहब खुद करें तो वो सही है। बल्कि अच्छा, मुल्की मीशत को किस तरह से देखते हैं? मुल्की मीशत देखें, कारोबारी लिहाज से अगर देखा जाए तो कारोबारी हालात बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुके हैं, महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और अभी तो आने वाला जो नेक्स्ट मंथ है उसके अंदर बिलिंग इतनी बढ़ जाएगी कि ये भी खान साहब के लिए एक बहुत बड़ा मसला है। हुकूमती कारकर्दगी से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं है जनाब मुतमईन, क्योंकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई पर ये काबू नहीं पा रहे, इस वजह से हम बिल्कुल मुतमईन नहीं हैं। अच्छा, महंगाई तो आलमी सतह पर भी बढ़ी हुई है ना, तो उसकी वजह से सिर्फ महंगाई की वजह से आप कह रहे हैं कि मुतमईन नहीं है? क्योंकि इस मुल्क के अंदर हमारा जो निज़ाम है बहुत ही ख़राब कर दिया इमरान खान साहब ने। इमरान अपना अक्सरियत खो चुका है, साबिक वजीर आजम बन चुका है। क्या पैगाम आप दुनिया को दे रहे हैं भाई कि आपको बचाने अब कोई नहीं आएगा? इनकी जनाजे के ऊपर एक नया पाकिस्तान खड़ा हो रहा है। आज भी आपकी गिनती पूरी नहीं। शरीफ खानदान के दिन लूटने के चले गए। गेम इज नाउ ओवर। कि हुकूमती कारकर्दगी हमें कहीं नज़र नहीं आ रही। हर तरफ जो बेरोज़गारी है, हर चीज़ का रेट बढ़ चुका है, चीनी, आटा, घी, लोग बहुत परेशान हैं। जगह जगह कराची से लेके खैबर तक लोग इस गवर्नमेंट को बच जाने की दुआएं कर रहे हैं। अच्छा, एहसास प्रोग्राम भी है, सेहत कार्ड भी है, अवाम के रिलीफ के काम तो हैं ये? देखिए, अवाम को रिलीफ के काम यानी अवाम को खुद मेहनत करनी चाहिए। ये लोगों को इन्होंने मांगने तांगने वही ज़कात पर लगा दिया दोबारा। अच्छा, ये जो वफादारियाँ तब्दील कर रहे हैं सियासी लोग, एक पार्टी से दूसरी पार्टी में जा रहे हैं और अब अपोजिशन के साथ खड़े हैं, वो अच्छा है इकदाम है कोई? देखिए, जो गवर्नमेंट है इस टाइम अभी उनका तकरीबन 1.5-2 साल पड़ा हुआ है गवर्नमेंट का, और इस दौर में वो पीक के टाइम में गवर्नमेंट को छोड़ के जा रहे हैं, तो इसे मैं वफादारी तब्दील करना नहीं चाहता है, वो आवाम की खातिर बाहर निकले हैं। अच्छा, ये बताओ कि आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतमईन हो? जी सर, हम बहुत मुतमईन हैं, क्योंकि 2 वक्त का खाना हमारे को मिलता है। वैसे भी जो है ना हालात इंशाल्लाह और भी सही हो जाएगा। जैसे लोग कहते हैं महंगाई है, महंगाई किसी वजह से है ना, क्योंकि मुल्क में चोर बहुत ज़्यादा थे, इस वजह से अभी चोरों को पकड़ के इसी तरह तरीक इंसाफ आएगा, मिसाल के इंसाफ आ जाएगा।
और लोग तो बहुत तंग हैं महंगाई से यार, आप कह रहे हो कि ये हुकूमत ठीक है। तंग तो हम भी है, मगर लोग कहते हैं कि इंशाल्लाह हो जाएगा, सब कुछ आहिस्ता आहिस्ता हो जाएगा। महंगाई है, इसकी वजह है इसका, इंशाल्लाह हो जाएगा, सब कुछ में सस्ता भी हो जाएगा। 3 सालों में बहुत ज़्यादा बिजली महंगी हुई है, महंगाई हुई है, आटा महंगा हुआ है, गरीब आदमी की सैलरी कम है और अखराजात बढ़ गए हैं, बच्चों की फीसें बढ़ गई हैं और हर चीज़ में इंतहाई मुश्किल तरीके से लोग गुजारा कर रहे हैं। आप समझते हैं कि आइंदा भी लोग जो है इमरान खान को वोट देंगे? वो सबकी ख्वाहिश पूरी हो चुकी है, तसल्ली हो चुकी है, आइंदा वोट नहीं देंगे। क्या आप हुकूमत से मुतमईन हैं? नहीं सर। क्या वजह? सर महंगाई लेके बैठ गई, बेरोजगारी लेके बैठ गई, लाकानूनियत लेके बैठ गई। अब देखो नवाज शरीफ दौर में जो 120 का घी आता था अब 480 रुपये का, इसका मतलब 3 किलो घी तो हमारा हुकूमत ही खा गई। ये तो हालात जा रहे हैं, रोज़ का ही अलमी है, खुदा के लिए हुकूमत से जान छोड़ाए सर। नहीं, हुकूमत ने और भी तो बहुत अच्छे काम किए हैं, एहसास प्रोग्राम है और बाकी चीज़ें हैं सर। ये वक्ती दौर की कामयाबी है, देखो ना अब हालात ऐसे जा रहे हैं तो इन्हें एहसास प्रोग्राम याद आया और ये सेहत कार्ड याद है। पहले कहाँ थे भाई, 3-3.5 साल कहाँ थे आप लोग? पहले तो कुछ भी नहीं किया। जब हुकूमत जा रही है तो ये आप इन्होंने ये एक पत्ता फेंक दिया है और इंशाल्लाह ये हुकूमत से जान छूटने वाली है। जो हालात जा रहे हैं ना, इनका जाना ही ठहर गया। पीपल पार्टी के दौर में हुई है, नवाज शरीफ के दौर, ये महंगाई जलती आ रही है। नहीं, पहले आप कितना कमाते थे, आप कितना कमाते हैं? अल्लाह का शुक्र है, पहले भी सही कमाते थे, अब भी सही कमा रहे हैं। मकसद है कि सवारी जो पहले 100 देती थी अब 150 दे देती है। आप क्या मौजूदा हुकूमत से मुतमईन हैं? जी नहीं, मैं क्या, कोई भी आदमी मुतमईन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जब औरतें अपने घरों में उठती हैं सुबह, गैस नहीं होती, आदमी अपने घर से निकलता है मोटरसाइकिल में 1 लीटर पेट्रोल पहले डलाता था, वो आधा लीटर डलवा रहा है। घी की कीमत जो है वो 48 रुपये तो सिर्फ 10 दिन के अंदर बढ़ी है। तो किस तरह मुतमईन हो? हमारी तो समझ नहीं आती लोगों ने। वो तो ये कहते हैं कि महंगाई तो आलमी सतह पर बढ़ी है ना, इसलिए पाकिस्तान में भी बढ़ गई। सही, महंगाई आलमी सतह के ऊपर बढ़ी है तो आलमी सतह के ऊपर जो उनका रेट है, ग्रोथ रेट, वो कहाँ है? हमारे मुल्क का कहाँ है? हमारे कोई मज़दूर की तनख्वाह कितनी है और पेट्रोल और ये चीज़ें कितनी महंगी हो गई हैं। लोगों ने इसे तो एक अच्छे कॉज के लिए वोट दिया था कि ये आएगा तो मुल्क में शायद तब्दीली है, इसने तो उल्टा बेड़ा गर्क कर दिया। अच्छा, तहरीक अदम एतमाद आपको कामयाब होते नज़र आती है? जी, जिस तरह हम लोगों को देख रहे हैं और जिस तरह लोग तैयारी किए खड़े हैं, उस हिसाब से तो मुझे नज़र आता है कि इमरान खान की इज्जत इसी में है कि ये अब खुद इस्तीफ़ा दे के चला जाए। मैं एक स्टूडेंट हूँ कि पहले जो है ना कि फ़ीसें वगैरह भरने के लिए बड़ा घर वाले अफोर्ड कर सकते थे, अब ऐसी सिचुएशन चल रही है कि मुझे पास टाइम यानी कि जॉब करना पड़ रही है। अच्छा, आप ये बताएं कि आप तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतमईन हैं? नहीं जी, नहीं जी। क्या वजह जी? महंगाई है जी, करप्शन है, हर कोई काम किसी महकमे भी नहीं हो रहा, ना सड़कें बनी हैं, ना किसी मोहल्ले में आ रहे हैं, ना कोई पूछने आता है। नहीं, इमरान खान ने तो जदीद सिस्टम बना दिया ना, शिकायत का नया सिस्टम बना दिया है। ये सिर्फ टीवी तक है जी, टीवी से बाहर और कुछ कोई चीज़ नहीं है। हमने सदर अयूब से लेके अभी तक हुकूमत में देखी है, पर ऐसा लीडर नहीं मिला। नहीं, सेहत कार्ड दिया है, एहसास प्रोग्राम दिया है, वो हुकूमत उसकी रहेगी तो चलेगा ना। अच्छा, ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से आप मुतमईन हैं? बिल्कुल नहीं है। जितनी महंगाई है, बेरोज़गारी है, करप्शन बढ़ गई है। इसने कहा था हम करप्शन ख़त्म कर देंगे, हर अदारे में करप्शन है इस टाइम। ठीक है जी, ये लंगर खाने खोल दिए, ये सेहत कार्ड दे दिए, इससे मुल्क थोड़ी चलते हैं, इससे क्या मेचर ठीक होती है? बिल्कुल हम मुतमईन नहीं है। महंगाई इतनी हो गई है, घी इतना महंगा हो गया, बिजली इतनी महंगी हो गई है, आटा आपके सामने है। महंगाई तो हर हुकूमत में हुई है। महंगाई हर हुकूमत में हुई है, पिछली हुकूमत में, उससे पहले हुकूमत में 30 रुपये किलो आटा, 100 रुपये किलो आटा हुआ हुआ है। घी पीले हुकूमत में 180 रुपये किलो था, आज 430 रुपये किलो हुआ हुआ है। महंगाई तो बहुत ज़्यादा है सर। कितनी? मेरिया 4 बेटियां हैं, मैं इन्हें पालना बड़ा मुश्किल हो गया है। तनख्वाह इन्नी कि ना 10% मिली, ना 25% मिली, ना 15% मिली। ਜਿਹੜੀਆਂ इमरान खान ने ਜਿਹੜੇ ऐलान किए थे ना, 1 रुपया नहीं मिला, तो 4 साल तो महंगाई नहीं बर्दाश्त कर रहे हैं, और कितनी का महंगाई हो गई। अच्छा, आप ये बताएं कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत से मुतमईन है? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। क्या? महंगाई का सर बड़ा बुरी सूरत हाल है, जो मामला चल रहे हैं, कोई गुड गवर्नेंस नहीं है, और जिस जगह जाएं बदहाली है, जिस महकमे में कदम रखें वहाँ पे करप्शन है, करप्शन और सिर्फ करप्शन। नहीं, वो तो गवर्नमेंट ने सिटीजन पोर्टल बनाया ना कि वहाँ शिकायत होती हैं, तो करप्शन तो किसी हद तक कम हुई होगी।
सर सिटीज़न पोर्टल पे भी आप एप्लीकेशन देते हैं तो उसका रिस्पांस में जो जैसे किसी ने डीसीओ के ख़िलाफ़ एप्लीकेशन दी है तो डीसी ने जो रिप्लाई देना है वो उसी को करके उसको दाखिल दफ्तर कर दिया जाता है। उसका कोई बदहाली का सारा मामला आते हैं। आप सिर्फ घर से निकलें, रोड पे जो ट्रैफिक की सूरत हाल है ना वही आपको बता देगी कि मुल्क कैसा चल रहा है हमारा। ट्रैफिक से लेके आपके कारोबारी पोजीशन, आपके घर की खाने पीने के, आप यकीन करें रोज़ हम तकरीबन कोई सैकड़ों लोगों को देखते हैं। फ़कीरी बढ़ गई है, लोग फ़कीर हो गए हैं और लोग बदहाली का शिकार हैं। बस हुकूमत की जानिब से एहसास प्रोग्राम भी बना दिया गया है, सेहत कार्ड भी दिए गए हैं, कुछ तो रिलीफ का काम हुआ होगा। सर देखें, सफ़ेद पोश आदमी जो होता है ना वो मांगते हुए भी डरता है, मांगते हुए भी शर्माता है। तो असल चीज़ जो है वो खुशहाली होती है। आप भी देखें पिछले जितने भी अदवार आए उसमें खुशहाली रही, जो भी मामलात हुए, लोगों को खाने पीने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं बनी ना। आज का ये हालात हैं कि खाने पीने के लिए भी तरसने लोग ना। अच्छा, महंगाई की क्या सूरत हाल है? महंगाई तो है, वरना इसमें भी खुदा ही बेहतर जानता है ना कि महंगाई क्यों है। जो भी आया उसने अपने ही सुनाई है। मैं तो 50 साल से ये बेच रहा हूँ, आज भी किराएदार हूँ, आज से 50 साल पहले भी किराएदार था। इमरान खान तो कहते हैं ना बहुत ईमानदार है। ईमानदार है तो अल्लाह बेहतर जानता है ना। हम तो सारी दुनिया के साथ हैं, तो मैं अकेला तो नहीं हूँ परेशान। जो मेरे अलावा और मुझसे भी ज़्यादा परेशान हो सकता है। मेरे लिए वो सरका साहब है, वक़्त का हाकिम है, हम उससे बुरा भला नहीं कह सकते, क्योंकि मैं वो दौर देख चुका हूँ सन 47 वाला। लाशों के ऊपर से गुजर के आए थे, बच्चे थे हम। अब वो वक्त तो नहीं है। मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी, मुल्क की माशी सूरत हाल और तहरीक अदम एतमाद के हवाले से आपने लोगों की राय जानी। लोगों का ये कहना है कि महंगाई ने उनकी कमर तोड़ दी है। अब तहरीक अदम एतमाद में हुकूमत कामयाब होती है या तहरीक इंसाफ, ये आने वाला वक्त ही बता देगा। इसी के साथ अपने मेज़बान शरीफ जोया को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।